फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए एक सच्चा वाक़या लेकर आया हूँ। इस वाक़या का कुरान मजीद में भी जिक्र मौजूद है। ये अजीबोगरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद अक़दस ने बयान फरमाया है। मोहतरम नाज़रीन, इस वाक़ये के आगाज़ से पहले चंद सवालात इस वाक़ये का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला ने 70,000 लाशों को किस नबी की दुआ के नतीजे में जिंदा कर दिया। उन लाशों की नस्ल आज भी कहाँ और किस हाल में दुनिया पर मौजूद है। ये कौन सी कौम थी जिनकी नस्ल के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो भी कपड़ा पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। ये असरात आज तक उस कौम में पाए जाते हैं। ये कौम कौन है और ये कौम कहाँ आबाद है? कुरान पाक के सफ़ों को पलटकर इस वाक़ये का आगाज करते हैं। बनी इसराइल को फिरौन के जंगल और गुलामी से निजात दिलाकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ले आए थे। बनी इसराइल सरजमीन मुकद्दस फ़लस्तीन में आबाद हो चुके थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम तीसरे नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की जिम्मेदारी सौंपी। हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम से मुतालिक एक तारीखी वाक़या ऐसा है कि जिसकी वजह से हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम मशहूर हुए। प्यारे दोस्तों, हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम से कबल और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया। आपके बाद हजरत कालेब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम मर्तबा नबूवत पर सरफराज हुए, और आपके बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम आए। आपको इब्ने अल अजूज कहकर भी पुकारा जाता था। इब्ने अल अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जब उनकी वालदा माजदा बहुत बुरी हो चुकी थी। आप जुल्कफल भी कहलाए। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब जुल्कफल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजल व करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। हजरत हस्कील की वजह से शोहरत बनने वाला वाक़या कुछ ऐसा है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, मौत के खौफ से शहर छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगी। हुआ कुछ यूं कि ताउन की वबा फैल जाने से लोगों की अमवात शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये लोग मौत के खौफ की वजह से शहर छोड़कर जंगल में जा बसे। अल्लाह ताला को उन लोगों की ये हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद आई। चनाचा अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया और चीख मारकर बुलंद आवाज़ से ये कह दिया कि मौत बा, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहिब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए। रिवायत के मुताबिक फरिश्ते की चीख की वजह से जंगल में आकर बसने वाली सभी अफराद लुकमा अजल बन गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और उन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी रहने के बाद सड़ने लगी, जिससे बेइंतहा ताफुन और बदबू फैल गई, और पूरे जंगल और उसके इतराफ में ये बदबू और ताफुन फैलने लगा। उनकी लाशों को दरिंदों और उनकी बू से खुद को महफूज करने के लिए उस जंगल के इर्द गिर्द एक दीवार बना दी। कुछ दिनों के बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम का उस जंगल से गुजर हुआ तो अपनी कौम के लोगों की लाशें पहचान गए, और अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागहानी और बेगौर कफन लाशों की फरवानी देखकर रंजो गम से उनका दिल भर आया। हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं। उन लोगों से मुझे बहुत प्यार था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस के मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। ऐ मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी,
और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरिया का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सोच दिल के साथ इस दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतरी कि ए अस्कील अलैहिस्सलाम, आप उन बिखरी हुई हड्डियों से फरियाद कीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत आ गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हस्कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त बोझ चढ़ गया। फिर तीसरी बार अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, ए हस्कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचा आपने ये फरमा दिया तो आपकी जबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें खड़ी हो गईं। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए, अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद के जिस्मों से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था ऐसा ही मैलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए थे। इस वाक़या का कुरान मजीद में भी जिक्र मौजूद है। ये अजीबोगरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद अक़दस ने इस तरह बयान फरमाया, ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्र हैं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 वक्त का नमाजी बनाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अपना और अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।